आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला प्रोफेशनल मजलिस के तहत एक बार फिर आपके खिदमत में हाज़िर हैं। ये एक मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह एक बार ये सेशन होता है और बड़ा ही जो है ना वो अच्छा एक इम्प्रेसिव और इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेटिव ये सेशन होता है, जिसमें हम जो है वो टॉपिक वाइज आपकी खिदमत में कुछ चीज़ें ऐसी पेश करते हैं कि जो कि यूनिक होती हैं, कुछ रिवायती चीज़ें पेश करते हैं और कुछ ऐसी मालूमात होती हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं और वेरी क्या उसको कहते हैं कि हमें ज़रूरत होती है आम हालात में। आज जैसा कि टाइटल से ही वाज़ेह है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला सुन्नत इब्राहिमी ये हमारा मौजू है। ऑनलाइन कुरान कोर्स प्रेजेंटेड बाय प्रोफेशनल मजलिस प्रोफेशनल फोरम, और इंशाअल्लाह वजल्ला इसमें कुछ वक़्त के लिए हम साथ रहेंगे। कोशिश करें कि जितने भी इस्लामी भाई इस कोर्स में शरीक हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, तो अपने पूरी तवज्जो के साथ इस कोर्स को समाअत कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला आपके जो मुमकिना तौर पर सवालात होंगे उन पर भी हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। खालिक कायनात रब्बे कायनात हमारा हामी नासिर हो और हमारा ये कोर्स में शिरकत करना, बैठना, उठना, संवाद करना, बोलना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सबसे पहले मैं कोर्स की आउटलाइंस आपके सामने रख देता हूँ। कोर्स की जो आउटलाइंस हैं वो सुन्नत इब्राहिमी चूँकि है तो इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हवाले से कुछ गुफ्तगू हम करेंगे। फिर जो है वो क़ुरबानी के हवाले से शराइत, क़ुरबानी का वक़्त, क़ुरबानी के जानवर, उनकी उम्र, वो जानवर जिनकी क़ुरबानी जायज़ है, वो जानवर जिनकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है इन चीज़ों पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे और फिर इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आउटलाइंस के बाद इसको शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। और जब याद कीजिए आपके रब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया कई कलिमात से, लेकिन क्या हुआ? फ़अतम्महुन्ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन इम्तिहानात को पूरा किया, उसमें पूरा उतरे। जितने भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, 1,24,000 कमोबेश पैगम्बर थे, रसूल थे, अज़ीम नबी थे। उनमें से 5 जो थे वो उलुल अज़्म नबी थे। कुरान पाक में तकरीबन 25 अंबिया किराम के नाम लेकर खालिक कायनात उनका ज़िक्र फरमाया और 5 जो नबी हैं वो उलुल अज़्म हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उनमें से हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम भी उनमें से हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। यानी इन्होंने बहुत ज़्यादा जाँफ़शानी के साथ ज़्यादा इम्तिहानात इन्होंने तय किए और रब्बे कायनात की बारगाह में उन इम्तिहानात को पूरा करके मुक़र्रब हो गए। इन्हीं रसूल के बारे में रब इरशाद फरमाते हैं, तिल्का रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। ये वो रसूल हैं जिनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फ़जीलत बख्शी। कुरान का मिज़ाज ज़रा समझिए। कुरान का मिज़ाज ये है कि ये रसूल हैं, इनमें से बाज़ को बाज़ पर हमने फ़जीलत दी। अब देखिए कुरान बढ़ाकर बयान कर रहा है। ऑटोमेटिकली इंसान सोचता है कि यार कि जब एक को दूसरे पर फ़जीलत है तो लाज़मी तौर पर दूसरा पहले से कम फ़जीलत में है। एक अफ़ज़ल है, दूसरा मफ़ज़ूल है। एक ऊपर है, दूसरा थोड़े से कम उसमें ग्रेड में है। तो बयान अगर ये होता कि कुछ को हमने बढ़ाया, कुछ को हमने घटाया, फिर और बात होती। लेकिन कुरान का ये मिज़ाज हरगिज़ नहीं है। कुरान ये फ़रमाता है बाज़ को बाज़ पर फ़जीलत दी। यानी हम यूँ तो कहेंगे कि मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम उलुल अज़्म नबी हैं, इनका ज़िक्र सबसे ज़्यादा कुरान में आया है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कम आया है।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा इससे भी कम आया है, यानी कमी की जानिब हम बयान नहीं करेंगे। फिर इसी तरह हम ये नहीं कहेंगे मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा ज़्यादा है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम का नाम सिर्फ 4 बार आया है, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम ज़्यादा बार आया। तो कमी की जानिब हमने बयान नहीं करना, कुरान का मिजाज ये है। तो वो बढ़ाकर बयान करता है कि ये जो है ना वो बढ़ावा हुआ है, बढ़ा हुआ है, फ़लाँ को कलीम बनाया, फ़लाँ को हबीब बनाया, फ़लाँ को जो है ना वो सफ़ी बनाया, फ़लाँ को जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रूह बनाया। ये कुरानी मिजाज है और ये अदब पर मबनी है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, लाज़िम है। अगर मोहब्बत नहीं होगी, अदब नहीं होगा, तो फिर सामने कुरान पाक भी पढ़ा होगा, उससे भी बंदा गुमराही हासिल कर लेता है। कुरान पाक खुद फरमाता है यहदी बिही कसीरा, इससे बहुत सारे लोग हिदायत याफ्ता हो जाते हैं। फिर फरमाए युदिल्लु बिही कसीरा, बहुत ज़्यादा ऐसे जो गुमराही ले लेते हैं। कुरान गुमराही देता नहीं है, लेकिन लोग इससे हासिल कर लेते हैं। आधा तर्जुमा पढ़ते हैं, आधी तफसीर पढ़ते हैं, आधी बात पकड़ते हैं और दौड़ लगा देते हैं। इससे होता कुछ यूँ है कि खराबियाँ लाज़िम आती हैं और फिर जो है वो कम फ़हम, कम अक़ल, नाक़िसुल फ़हम वाले जो लोग हैं वो सामने आते हैं और अपनी गैदरिंग बना के लोगों को राह रास्त से हटाने की कोशिश करते हैं। तो पूरा प्रोफ़ेशनल जो शख़्स है वो हर जगह पर ज़रूरी है, अनाड़ी हर जगह बर्बादी करता है। अगर जो माहिर फ़न होता है तो वो हर जगह पे चीज़ों को परख कर चलता है, खुद भी हिदायत पर होता है और दूसरों को भी हिदायत का ही सबक देता है। तो हमेशा प्रोफ़ेशनल, हमेशा खिलाड़ी ना कि अनाड़ी, अनाड़ी जो है वो भारी पड़ता है। इसीलिए हम आपकी बारगाह में यही गुज़ारिश करेंगे कि दीन के मामले में बड़ा ही एहतियात ज़रूरी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने शागिर्दों को फरमाया करते थे, इन्ना हाज़ा दीन अमानतुन, ये दीन अमानत है, फ़ंज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ु दीनकुम, जिससे तुम ये दीन ले रहे हो पहले उसको परखो, चेक करो, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका लेवल उठने बैठने का क्या है, उसके खाने पीने का मेयार क्या है, ये पहले चेक करो। अगर वो बंदा ठीक है तो फिर उससे दीन हासिल करो, अगर वो बंदा ठीक नहीं है, क्रैक है, तो फिर उससे दीन हासिल ना करो। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुझे याद आता है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक शख्स से हदीस पाक सीखने के लिए गए कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ हदीस को रिवायत करता है। अब उस दौर में ज़ाहिर है दीन का दर्द और शौक़ बड़ा था। शौक़ महब्बत दीन का जो इल्म है वो ले गया, इश्तियाक से फ़र्त मोहब्बत से आप पुर थे। आप गए तो वो शख्स जो है ना वो झोली में कुछ चीज़ शो करवा के ना, शो ऑफ होता है, तो करवा के अपने घोड़े को अपने पास बुला रहा है। घोड़ा नहीं था रहा, तो वो बुला रहा है कि मेरे पास आ जाओ। अब आपने देखा झोली में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ वो घोड़े को धोखा दे रहा है ताकि घोड़ा करीब आएगा तो मैं उसको पकड़ लूँगा। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहीं से वापस हो लिए। किसी ने आपसे पूछा ये क्यों आपने किया? तो आपने इरशाद फरमाया वो घोड़े से झूठ बोल रहा है, तो हदीस के मामले में वो क्या करता होगा? कितने ब्लंडर्स करता होगा? इसीलिए इन ब्लंडर्स से बचने के लिए मैंने एहतियात बरती और उस बंदे से हदीस ली ही नहीं। ज़ाहिर है उसका क्राइटेरिया बड़ा लो है, उसका खुद का जो है ना वो सेंस ऑफ ह्यूमर वो इतना घटिया है कि वो जानवर से ऐसे कर रहा है, तो हदीस का तो मामला बड़ा हाई-फ़ाई है। अल्लाह तबारक व तआला समझ की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलील बनाया, खुल्लत अता फ़रमाई और इनको मिराज भी हुई। लेकिन इनका मिराज का जो तरीक़ाकार है वो और है। कुरान पाक इरशाद फ़रमाता है वइज़ क़ाला इब्राहीमु, और याद कीजिए जब हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा आज़र को कहा, इससे पहले कुछ आयत हैं, व कज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकुतस समावाति वल अर्ज़, इसी तरह हमने दिखाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान और ज़मीन की बादशाहत। क्या? किस लिए? लियकून मिनल मूक़िनीन, ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाएँ। उनका जो ऐनुल यकीन है उसका मेयार अप हो जाए और वो हमारे मज़ीद करीब आ जाएँ। इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर कैसे-कैसे इम्तिहानात और आज़माइशें आईं, लेकिन फिर भी आप साबित कदम रहे। छोटा-सा शीर-ख़ार बच्चा हो और घरवाली हो साथ में, और उसको हुक्म हो कि इनको बेआब-ओ-गया वादी मक्का मुकर्रमा में छोड़ आओ। तुम चाहे शाम में रहते हो, शहर में रहते हो, ये भी याद रखिए हर नबी शहर में हुआ है, कोई भी नबी गाँव में नहीं हुआ। वजह इसकी ये होती है कि नबी अगर गाँव में होगा, गाँव में लोग ही बड़े थोड़े से होते हैं, हल्का अहबाब बड़ा कलील होता है। उस नबी का मैसेज कलील लोगों तक पहुँचाना यह मकसूद बारगाह इलाही नहीं है। तो हमेशा हर नबी शहर में हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम के शहर में रहते थे। आपको हुक्म हुआ कि इनको मक्का में छोड़ाओ, और वहाँ पर जब गए तो हज़रत हाजरा पूछती नहीं कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया।
जब वापस छोड़ कर वापस आने लगे तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा कि क्या ये मेरे रब का हुक्म है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बात में सर हिलाया कि जी हाँ, ये हमारे रब का हुक्म है। आपने फिर खामोशी इख्तियार किया, फरमाया फिर रब हमें ज़ाया नहीं फरमाएगा। और हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने दूध पीचे बच्चे को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहीं पर पाला, पोसा, परवरिश की, काफ़िले आते गए, वो जुड़ते गए और शहर मक्का जो है वजूद में आ गया। अब देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस तरह शफ़क़त पिदरी से मजबूर होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब ताला के हुक्म पर शफ़क़त पिदरी को कुर्बान कर दिया और वो बेटा जो आपको 100 साल की उम्र में मिलता है, उसको अब छोड़ के आप चले आते हैं। फिर दूसरा ये देखिए कि आप में से कई लोगों को अंदाज़ा होगा, लोग कहते हैं जी माँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बाप की कोई कुर्बानी ना याद करता है, ना उसका कोई नाम लेता है। माँ ऑपरेशन थिएटर में पड़ी है और बच्चे की पैदाइश का टाइम है, विलादत का वक़्त है। उससे लिखवाया जा रहा है बाप से कि अगर आपकी घरवाली मर जाती है या आपका बच्चा मर जाता है तो हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, हम इसकी ज़िम्मेदारी नहीं कबूल करेंगे। अब ये देखिए कि देखने वाला बनज़र इंसाफ अगर देखे तो वो फ़ैसला और करेगा, लेकिन देखने वाले मुतबादिल जो नज़र है, ज़ाहिरी ताराना नज़र वो दौड़ाते हैं कि माँ ज़्यादा कुर्बानी देगी। तो ऑपरेशन थिएटर में है और वो अपने जो है ना वो नौनिहाल के लिए उस पे आईसीयू में या जहाँ पर भी वो लेटी है। लेकिन मुझे अंदाज़ा करके आप बताइए, आप इमेजिन अगर कर सकते हो, तो वो उस बाप पर क्या गुज़र रही है कि जो बाहर बैठा है, उसको तो पता भी नहीं है। हर पल में वो जी भी रहा है, मर भी रहा है और वो सोच रहा है कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुंतज़िर है। और आपको बताऊँ, अरबी का मक़ूला अल इंतज़ार अशद्दु मिनल क़त्ल, इंतज़ार जो है वो मौत से भी ज़्यादा शदीद तरीन होता है। और फिर इंतज़ार आसान नहीं, फिर इंतज़ार इस चीज़ का है कि पता नहीं अंदर से उसकी लाश बाहर आती है, बेटे की लाश बाहर आती है, बच्चे की लाश बाहर आती है, बीवी की लाश बाहर आती है, या दोनों ज़िंदा वापस आ जाते हैं। ये जो दबाव है, तनाव है, ये बाप ही समझ सकता है। और फिर भी अगर बाप की लाजवाल कुर्बानियों को बंद किताब का रुख दे दिया जाए और उसको लिखा ही ना जाए, उसके बारे में बोला ही ना जाए, उसके बारे में समझा पढ़ा ही ना जाए, तो फिर आई थिंक कि ये बाप के साथ ज़्यादती है, बाप के साथ गलत बात है। क्या माँ इमोशन से भरी है, चूँकि वो औरत है, नफ्सियात उसकी जो है ना वो छलक पड़ती हैं और वो अपनी बातों को लोगों के सामने बयान कर देती है। उसका मन हौला हो जाता है और इसी वजह से औरत को हार्ट अटैक की जो रेशो है बड़ी कम है, क्योंकि वो छलक पड़ती है, बोल पड़ती है और आंसू उसके आ जाते हैं। लेकिन मर्द को एक, मैं तो यही कहूँगा ये मर्ज़ है कि वो किसी के साथ बातें शेयर नहीं करता, अंदर ही अंदर कुढ़ता है और ख़ुद ही ख़ुद जो है ना वो ख़त्म हो जाता है अंदर से। तो बाप की कुर्बानी को भी ज़िक्र करना चाहिए। ज़ाहिर है नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में भी हदीसें ज़िक्र की हैं। अल वालिद औसत व अब्वाबिल जन्ना, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रिदल वालिदी फ़ी रिदल रब्बी फ़ी रिदल वालिद, रब की रज़ा वालिद की रज़ा में पोशीदा है। फिर इरशाद फरमाया सुख़तुर रब्बी फ़ी सुख़तिल वालिद, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिद की नाराज़ी में रब की नाराज़ी है, तो वालिद को राज़ी करोगे तो फिर ही तुम जन्नत में जा सकते हो। अब देखें, माँ के कदमों तले जन्नत है। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात औ कमा क़ाल, जन्नत माँ के कदमों तले है। लेकिन माँ की जन्नत जो है वो उसके शौहर के कदमों तले है, तो इट मीन्स बाप के कदमों तले हमारी डबल जन्नत है। अगर हम माँ को ही आगे रखें और माँ को ही जो है ना वो सराहें, समझे कि उसने कुर्बानियाँ दी, बाप ने नहीं दी, तो फिर आई थिंक कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक वालिद थे। किस तरह उन्होंने अपनी शफ़क़त पिदरी को कुर्बान करके अपने बच्चे को, दूध पीते बच्चे को छोड़ आए, अपनी घरवाली को छोड़ आए और हुक्म रब्बी पर सब कुछ निसार कर दिया, निछावर कर दिया। फिर देखिए कि पूछने जाते थे, मिलने जाते थे, हज़रत सारा रज़ी सलामुल्लाहि अलैहा से जो है ना वो आप उनको इन्फॉर्म करके जाते थे, बता कर जाते थे, हुक्म रब्बी होता था फिर जाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब जाते हैं तो फिर 13 साल के हज़रत इस्माईल हो जाते हैं। 10 से 13-14 साल के इसके दरमियान रिवायत मौजूद है। तो इतनी आपकी उम्र है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कहते हैं तैयार करो, तैयार करके हमने बाहर जाना है। अब देखिए यहाँ पर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर अगला इम्तिहान आ जाता है कि बेटे को ना साथ रखा, ना साथ पाला
ना ही इब्राहिम अलैहिस्सलात व तस्लीम को खिलौने लेके दे रहे हैं, ना कोई टॉयज़ लेके दे रहे हैं, ना उसको कुछ शॉपिंग करवा रहे हैं, ना ही जो ना वो प्लेइंग एरिया में लेके जा रहे हैं, ना किसी शॉपिंग मॉल में, ना किसी गाड़ी में फिरा रहे हैं। तो इस तरह अगर बाप नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बेटा शाकिर है, साबिर है और बिल्कुल भी कहता है कि सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको जो हुक्म मिला है आप वो करें, इंशाअल्लाह आप हमें साबिरीन में से पाएँगे। तो आजकल के बेटों के लिए भी ये मैसेज है कि अगर बाप बूढ़ा हो जाता है या फिर बाप कोई चीज़ लेकर नहीं देता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाप ही नहीं है, या फिर वो हमारी उस लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में आ गया है कि नहीं, यू आर नॉट माई फादर, मैं आपके साथ बोलता नहीं हूँ, मैं आपके साथ नाराज़ हूँ, मैं ये हो गया, मैं वो, क्योंकि आपने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की। तो अब यहाँ पर देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितनी ख्वाहिशें पूरी की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने बाप के लिए पैकरे सब्र व रज़ा हैं, और उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि नहीं, और जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिले नहीं। कभी भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ऐसे नहीं किया, तैयार कर दो, कहाँ लेकर जाना है? आपने हज़रत हाजरा ने नहीं पूछा, तैयार किया बेटे को साथ लेके। अब शैतान आता है, कहता है कि तेरे बेटे को ज़बह करने जा रहे हैं, पहले औरत पर वार किया, लेकिन हज़रत हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा ने फरमाया कि अगर मेरे रब का हुक्म है तो मेरा रब दोनों को ज़ाय नहीं करेगा, उनको जाने दो। ये शैतान का वार कामयाब नहीं हुआ। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया, इनको भी बहकाने की कोशिश की। उधर इन्होंने कंकरियाँ मारी, और कंकरियाँ जब 7 कंकरियाँ मारी, तो जमरा ऊला, जमरा वुस्ता, जमरा उक़बा, उसी पर कंकरियाँ मारने को हज में वाजिब करार दिया गया, और उसी सुन्नत इब्राहीमी को, सुन्नत हाजरा को हज में बाकी रखा गया। ये सारे के सारे किस लिए थे? अपने प्यारों की याद ताज़ा करने के लिए। हालाँकि रमी करना फ़ी नफ्सी ही इसमें कोई हुस्न नहीं है। यानी आप इधर लाहौर में बैठकर किसी को पत्थर मारें, या इस दीवार को आप कंसीडर करें कि ये शैतान है, इसको आप पत्थर मारें, तो ये फ़ी नफ्सी कोई इबादत नहीं है। तो लेकिन फिर भी इसको इबादत का दर्जा दिया गया, ठीक है? सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाना फ़ी नफ्सी, अगर आप किसी और चीज़ के दरमियान चक्कर लगाएँ तो फ़ी नफ्सी ये कोई कमाल वाली बात नहीं। लेकिन चूँकि उस अल्लाह की प्यारी ने चक्कर लगाए, अपने बेटे के लिए चक्कर लगाए, इसलिए उसको अदा को बरकरार रखा गया और हज में उसको बाकी रखा गया, ताकि जितने भी लोग आएँ, कशां-कशां, दूर-दराज के इलाकों से खींचे चले आएँ और अल्लाह की इस प्यारी की इस सुन्नत को ज़िंदा करें, ताकि मैं बार-बार देखूँ, रब्बे कायनात चश्मे फ़लक वो नज़ारा बार-बार देखे कि हज़रत हाजरा ने किस मुश्किल हालात में संगलाख पत्थरों की ज़मीन पर नंगे पाँव अपने बेटे के लिए पानी को तलाश किया, और आज हाजी जो है वो मार्बल, ठंडे मार्बल पर चलता है, ठंडे मार्बल पर चल के सफ़ा और मरवा की सही करता है। वो हालात तो बाकी नहीं है, लेकिन वो याद बाकी है। वो साज़गार हालात जो आज हाजी को मिलते हैं, हज़रत हाजरा को मुयस्सर न थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के लिए वो कुर्बानी दी। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इनाम अता फ़रमाया, उनकी अदा को बाकी रखा, उनकी निस्बत को बाकी रखा। तो आज भी अगर निस्बत को बरकरार रखना कहाँ लिखा है, कहाँ से साबित है, तो ये यहाँ से साबित है। अल्लाह के प्यारों की निस्बत को बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है। हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम ये दिया कि आपके बेटे की एड़ियों से अल्लाह ने ऐसा चश्मा जारी फरमाया कि जो आज तक रवां-दवां है। कितने हज़ार क्यूसिक मीटर पानी दुनिया में जाता है, उम्रा करने वाले, हज करने वाले लेकर जाते हैं, लेकिन पानी ख़त्म होने में नहीं आता। पूरे अरब शरीफ में बाँटा जाता है, पूरी दुनिया में बल्कि बाँटा जाता है। तो वो जब वो ख़त्म में होने में नहीं आता, क्योंकि नबी के एड़ियों से उसको निस्बत है। उसी निस्बत का वह फैज़ान है कि पानी चलता आता है, और उसमें जिस शख्स की जो नीयत होती है आब ज़मज़म पीने से, वो नीयत उसकी पूरी हो जाती है। खाने वाले के लिए ये, भूख वाले के लिए ये खाना है, प्यास वाले के लिए ये पानी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बड़ा ही फ़ैज़ रखा है। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की दूसरा जो इम्तिहान था, यही था कि आपने अपने बेटे को तैयार किया, उनके गले पे छुरी रखी। अब छुरी चलती नहीं है, छुरी चलती नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार-बार उसको ट्राई करते हैं, पत्थर पे तेज़ करते हैं। पत्थर पे तेज़ करते हैं, आपने पूछा, चल क्यों नहीं रही? तुम तो तेज़ तो हो, पत्थर काटते हो, पत्थर काटने लग पड़ता है। तो वो कहती है, ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम मैं क्या करूँ? कैसे करूँ?
वल खलील यअमुरुनी, जबकि वल जलील यनहानी सबईन मर्रतन, खलील मुझे हुक्म देते हैं कि तू चल, रब जलील मुझे 70 बार मना फरमाता तूने नहीं चलना। अब मैं खलील की मानूँ कि रब जलील की मानूँ? तो लिहाजा मुझे रब जलील की माननी है। आपका इम्तिहान पूरा हुआ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या इब्राहीम क़द सद्दक़्त रुया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, आपके बेटे ने भी ख्वाब सच कर दिखाया, आप भी अच्छे हैं, आपका बेटा भी अच्छा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल हुई और एक मेंढा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से भेजा, जिसके सींग और जिसके दीगर जो आज़ा थे वो काबतुल्लाह में कितनी बार जो है ना वो कितनी देर लटके रहे। फिर तूफ़ान वगैरह आया तो वो वहाँ से गायब हो गए, ऊपर उठा लिए गए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये भी इम्तिहान था कि आपने अपने बेटे के गर्दन पर छुरी चलाई। अब देखिए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलात व तस्लीम की नस्ल में से कोई नबी नहीं है। आपके छोटे भाई हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनकी नस्ल में से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब की नस्ल में से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, फिर आगे अम्बिया की एक पूरी चेन है। इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से कोई नबी नहीं। इस्माईल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर छुरी चलती फिर भी ज़बह नहीं होते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस्माईल अलैहिस्सलात व तस्लीम की नस्ल में से उस हस्ती ने आना था जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह खलक़ नूर नबी का मिन नूरिक, है जाबिर, अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को सबसे पहले पैदा किया। उस नबी ने आना था कि जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस नबी के नूर को पैदा कर दिया हुआ था। और फरमाते हैं कि मैं खुद मुशाहदा कर रहा हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया जा रहा है, किस तरह रब कायनात उसने रूह फूंकी। हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाना था इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से। इस वजह से सरकार अलैहिस्सलाम का हम पर एहसान है कि आप इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। अगर इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बह हो जाते, जिनको ज़बीहुल्लाह कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है कि आपके गर्दन पर छुरी चलाई गई, लेकिन आगे तकदीर इलाही में ही नहीं था ज़बह होना। लेकिन बाप ने अपनी पूरी कोशिश की, बेटे ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कुर्बानी बेटे की नहीं हुई। अगर हो जाती तो फिर अंदाज़ा कीजिए कि हर बाप बड़ी ईद पर छतरे को, बच्चे को, कट्टे को, ऊँट को, बकरे को ज़बह ना करता, बल्कि अपने बेटे को ज़बह करता। आबी हनीफ़, आबी सलीम, आज तेरी बारी, इस साल तेरी बारी, इस साल तेरी बारी। तो वो एक बेटे को ज़बह करता। अल्लाह अकबर! इमेजिन करें कि इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम अगर ज़बह कर रहे हैं, तो फिर अगर हर आज जो कोई बाप है वो ज़बह करे और फिर वो नाशुक्री नहीं करेगा, बेसब्री का मुज़ाहरा नहीं करेगा। आज किसी का बेटा फ़ौत हो जाता है ना, कसम बखुदा 25 साल का बेटा फ़ौत हो जाता है तो वो नमाज़ पढ़ना छोड़ देता है। क्यों जी? मेरा रब ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की माज़अल्लाह, मेरा बेटा ले लिया, तो मैं तो अब नमाज़ नहीं पढ़ूँगा, मैं तो जानो कुरान नहीं पढ़ूँगा। ये क्यों होता है? कि क्या वो मेरा बेटा मेरा था? रब का माल है, रब ने दिया, रब ने तौफ़ीक दी, रब ने उसको बड़ा किया। ये देखें, हाथ भी मेरा नहीं है, रब ने दिया, रब ही इसमें जो ना वो तौफ़ीक देता है। इसी हाथ से फिर मैं सदका देता हूँ, वो भी माल मेरा नहीं था। माल भी दिया, तौफ़ीक भी दी, दिलवाया भी खुद, सवाब भी खुद दे रहा है, मेरा कुछ भी नहीं। रब ताला का इनाम ही इनाम है। तो अगर फिर भी बंदा कहे कि नहीं जी नहीं, तो अगर कोई बाप छुरी चलाए और फिर कहे कि मैं जो ना वो आज सलीम को ज़बह करता हूँ, अगले साल जो ना मैं हनीफ़ को करूँगा, फिर तैयब को करूँगा, फिर जो ना वो अगले बेटे को करूँगा, तो फिर उसके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। और फिर बेटा भी ऐसा हो, यहाँ तो 100 साल कौन इंतज़ार करेगा? 100 साल तो हमारी उम्रें ही नहीं है, 60, 65, 50 इतनी उम्रें हैं। तो 100 साल के बाद भी बेटा मिला हो, फिर भी उसको ज़बह कर दें, तो ये वाक़ई इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही कर सकते हैं। अल्लाह अकबर! सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। आई थिंक आधा टाइम गुज़र चुका है। बाकी जो हम हैं क़ुरबानी की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो क़ुरबानी का जानवर आया था वो एक मेंढा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम ने फिर उस मेंढे को ज़बह किया और उस मेंढे के अलावा अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि जब भी आप खाना खाते थे, किसी न किसी मेहमान को साथ बिठाकर खाना खाते थे, यानी कभी भी अकेले खाना नहीं खाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खलील का लक़ब अता फ़रमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम मेरे खलील हैं। अब देखिए, जानवर को ज़बह करना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। यहाँ पर हम जानवर को ज़बह करने के कुछ मदनी फूल भी लेते हैं और उसके हवाले से कुछ अहादीस तय्यबा भी हमारे सामने हैं। अल्लाह अकबर! नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा मिन
मा अमिला आदमियन मिन अमल यौमिन नहरी अहब्बु इल्लल्लाहि मिन इहराक़ि दम। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के 10वें ज़िलहज्जा में इब्ने आदम को कोई अमल अल्लाह के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा प्यारा नहीं। और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग, बाल और खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून। अब देखिए, हम ज़बह करते हैं जानवर, हदीस पाक चल रही है, हम ज़बह करते हैं जानवर तो जानवर को ज़्यादा लिटाते हैं, खड़े-खड़े तो ज़बह नहीं करते, लिटा कर उसकी गर्दन जो है वो ज़मीन पर रखते हैं, छुरी चलाते हैं। अब छुरी चलाने में खून के फव्वारे ज़मीन पर आने में कितना का टाइम लगता है? मुझे बताइए, नैनो सेकंड, 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, इतना टाइम लगता है। छुरी चलती है, खून ज़मीन पर आता है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाते हैं, कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में पहुँच जाता है। यानी कितनी इखलास की स्पीड है, रफ़्तार कितनी तेज़ है कि रोशनी की रफ़्तार से भी ज़्यादा तेज़ है कि एक कुर्बानी का खून ज़मीन पर आने से पहले, जबकि वो गर्दन ज़मीन के साथ लगी हुई है और उसको उसने ज़बह करना है, ज़बह करना है और फ़ौरन खून ज़मीन पर पहुँच जाना है। लेकिन इखलास की ये ताकत है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त वो तुम्हारे फ्रिज में चला जाता है, कुर्बानी का पोस्ट वो मदारिस में चला जाता है। इसी तरह कुर्बानी के जो वेस्ट होता है वो कूड़ादान में चले जाते हैं। मेरे पास क्या आता है? फरमाता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारे जो दिल का इखलास है वो मुझ तक पहुँचता है। अब दिल का इखलास क्या है? मैं बड़ा जानवर लेके आया हूँ, 2-3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख का, मैंने बाहर बांधना है। क्यों जी लोग देखें कि जनाब वो फ़लाँ चौधरी साहब ने, फ़लाँ साहब ने इतना बड़ा जानवर किया है, और फिर एक भी नहीं, 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 अच्छे-अच्छे, तगड़े-तगड़े जानवर लाते हैं, लाकर ज़बह करते हैं ताकि मोहल्ले में हमारी ठाट-बाट हो। तो क्या ये भई ये आप लोगों को दिखाने के लिए कुर्बान कर रहे हैं? अब देखिए, पैसा भी ज़ाया हो गया, कुर्बानी का गोश्त भी ज़ाया हो गया। उस ज़िया का क्या फ़ायदा हुआ कि रब ही उससे राज़ी ना हुआ। कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अकेले में नमाज़ पढ़ें तो उनका सजदा होता है 5 सेकंड का। कोई देख रहा हो तो सजदा हो जाता है 10 सेकंड का, यानी डबल हो जाता है। तो वो जो ऊपर वाले 5 सेकंड हैं वो वेस्ट हो गए। क्यों? मैंने रब को राज़ी करने के लिए वो किए ही नहीं। मैंने तो फलाँ साहब को, यार मेरा मोहल्लेदार है, कहेगा यार कितना नमाज़ी है कि लंबे-लंबे सजदे करता है। तो ये मैं लोगों को दिखाने के लिए रियाकारी कर रहा हूँ। रियाकारी शिर्क असगर है और इसके इतने बारीक मामलात हैं कि काली रात में काले पत्थर पर काली चुनटी चल रही हो, वो फिर भी पहचानी जा सकती है। रियाकारी का मसाइल जो हैं वो सीखने से आते हैं। और बंदा कहे कि नहीं मैं बच जाता हूँ, मेरे दिल में जनाब ये है, फिर भी एक दफ़ा आप उलमा से रब्ता ज़रूर करिएगा। कुर्बानी के जानवर में दिखावा नहीं करना मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों। दिखावा अगर करेंगे तो आपके पैसे भी गए, वक़्त भी गया, कसाई को दी हुई उजरत भी गई, हर चीज़ तो फ़ना हो गई। आपके पल्ले क्या आया? क़यामत वाले दिन आप कहेंगे कि बारी ताला मैंने कुछ जानवर कुर्बान किए, रब ताला फरमाएगा नहीं, तेरी तो कुर्बानी मुझ तक पहुँची नहीं। अगर तू करता मेरे लिए, मेरे इखलास के लिए, मेरी तक पहुँचाने के लिए, मेरी बारगाह तक पहुँचाने के लिए, तो तुझे कम अज़ कम इसकी हलावत दुनिया में नसीब हो जानी थी। लेकिन तूने किया, वाह-वाह ली है, तो तेरी वाह-वाह तो हो गई। अब मेरे पास क्या लेने आया? वह फ़रिश्तों को हुक्म होगा कि इसका चूँकि वाजिब रहते हैं, इसके मामलात रहते हैं, लिहाज़ा इसको घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाए। जो डिज़र्व करता होगा रब ताला की मशीयत पर मौकूफ़ है, जैसे रब ताला चाहेगा। तो इसीलिए मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी ही तवज्जो की इल्तिजा है, बड़ी जो वो ख़ास ख़ुसूसी आपने नज़र रखनी है कि इन मामलात में आपके दिल में रियाकारी ना आए। अगर रियाकारी आई तो जानवर फ़ना हो जाएगा। अच्छा, फिर मुझ पर जानवर की कुर्बानी वाजिब हुई, वो जो क्राइटेरिया है वो मुझ पर था, तो क्या शराइत पर मैं पूरा उतरता हूँ, ये मैंने देखना है। मुसलमान होना ज़रूरी है, बालिग होना ज़रूरी है, आक़िल होना ज़रूरी है, मुसाफ़िर ना हो ये ज़रूरी है, मालिक निसाब होना ये ज़रूरी है। ये 5 शराइत हैं। 5 शराइत अगर होंगी, कुर्बानी का निसाब वही है जो सदका फ़ितर वाला निसाब होता है, कुर्बानी के वही शराइत हैं। अब ये ज़कात वाला नहीं होता, ज़कात में ज़रूरी होता है माल तिजारत, तो इसमें जैसा भी माल होगा कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अब देखिए, घर में 4 लोग कमाने वाले हैं, 4 लोग कमाने वाले हैं और एक लेला दे के वो जान छुड़ा लेते हैं। मुझे बताइए, हदीस पाक में आता है कि क़यामत वाले दिन तुम अपने जानवरों पर सवार होकर पुल सिरात से गुज़र जाओगे और ये तुम्हारे लिए बाहिफ़ाज़त सवारियाँ होंगी। अब वो एक छतरा है, एक बकरा है, छोटा जानवर है, उस पर सारे घर वाले क्या सवार हो सकते हैं? दुनिया में नहीं हो सकते, तो क़यामत में कैसे हो सकते हैं? वो किफ़ायत ही नहीं करता भई। जब किफ़ायत नहीं करता तो फिर खुदारा ये ज़ुल्म ना करें, अपने साथ ही कर रहे हैं, किसी और के साथ तो नहीं कर रहे हैं। अब देखें, बंदा एक नमाज़ पढ़ रहा है,
उसको एंड में बताया गया, किसी ने देखा कि यार तेरे ना ये टखना खुश्क रह गया, वो कहेगा अल्लाह कबूल करने वाला है। तो मुझे बताइए, क्या उसका ये समझना कि मैं जैसी तैसी पढ़ लूँ अल्लाह कबूल करने वाला है, जैसा तैसा मैं माल अल्लाह की राह में दे दूँ अल्लाह कबूल करने वाला है ना। इन अल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यब, अल्लाह पाक है, पाक चीज़ को कबूल करता है। तो सूद वाला माल दे के कहूँ नहीं जी मस्जिद के लैट्रिन बना दें, मस्जिद के सिंदा खाने बना दें, किसी फ़कीर को दे के सवाब की नीयत कर लें, तो क्या आप ये समझते हैं यू कंसीडर हिज कोर्ट एज वैल्यूलेस, अल्लाह तबारक ताला की बारगाह इतनी वैल्यूलेस है कि वो जैसा तैसा मर्जी कबूल कर लेता है, उसको क्या माल के आ जाता है माज़अल्लाह? क्या वो फ़कीर है? ये तो यहूदियों का कौल है, इन्न अल्लाह फ़कीर व नहनु अगनिया। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि यहूदी कहते हैं कि अल्लाह फ़कीर है, हम गनी हैं। ये चौथे पारे में अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाया, तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है हमने ये बात सुन ली और हम इसको उनकी जना वो सज़ा जो उनकी बनती है उनको मिलेगी। तो ये मेरे मीठे प्यारे इस्लाम भाई आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। मुसलमान होना ज़रूरी है, बालिग हो, नाबालिग जो बच्चा है उसकी तरफ उस पर कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह आकिल हो, अक्लमंद हो, मजनू होगा तो उस पर भी कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है। मुक़ीम होना ज़रूरी है। अब हाजी जो है वो मुक़ीम होते हैं बाद हालात में, बाद हालात में नहीं होते। तो मैं जो है ना वो उमूमी तौर पर एक बात अर्ज़ कर देता हूँ, कुर्बानी के 3 अय्याम में 10 ज़ुल्हिज्जा, 11 ज़ुल्हिज्जा, 12 ज़ुल्हिज्जा, अगर इन तीनों में हाजी जो है वो मुक़ीम है, यानी मक्का में आ गया, तो फिर उस पर ईद वाली कुर्बानी भी ज़रूरी है। वो वहाँ करवा ले या यहाँ करवा ले, उसमें उसका ऑप्शन है। हज वाली जो कुर्बानी वो उसने मिना में ही करना जो है ना वो ज़रूरी है, वहाँ में ही हरम में, हदूद हरम में उसका होना ज़रूरी है। तो 2 कुर्बानियाँ हज पर होती हैं, एक हज वाली तो करनी करनी है, ये होगी बड़ी ईद वाली जो हर साल वो करता है। तो ये तब होगी जब वो मुक़ीम होगा, यानी मक्का शरीफ में आएगा। तो अगर वो मिना में आ जाता है, अरफ़ात से वापस आ जाता है, तो फिर उस पर 3 दिन में एक लम्हे के लिए भी आ गया, तो उस पर कुर्बानी फ़र्ज़ है, वाजिब है। माल के हिसाब होना ज़रूरी है, निसाब मैंने आपको ज़िक्र कर दिया। कुर्बानी का वक़्त जो है ना वो 10 ज़ुल्हिज से लेकर 10 ज़ुल्हिज, 11 ज़ुल्हिज्जा, 12 ज़ुल्हिज्जा, 3 दिन और 2 रातें हैं। और इसका जो टाइम है वो 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जा के ग़ुरूब आफ्ताब से पहले तक है। अब यहाँ पर देखिए कि एक चीज़ आपने ज़रा ज़हन में रखनी है कि कुर्बानी का जो टाइम है वो नमाज ईद शहर में किसी भी आशिक़ रसूल सुन्नी आलिम ने पढ़ा दी, लाहौर शहर में जैसे कि, तो पूरे शहर वाले कुर्बानी कर सकते हैं, भले जिसने कुर्बानी करनी है उसने अभी नमाज नहीं पढ़ी। चूँकि शहर में एक दफ़ा पहली नमाज हो चुकी है, तो इसलिए वो कुर्बानी अब कर सकता है। लेकिन अगर कहीं भी नहीं हुई, पूरे शहर में कहीं भी नहीं हुई, ठीक है, फजर टाइम में उसने जानवर को ज़बह कर डाला, उसकी कुर्बानी वैलिड नहीं होगी। ठीक है, कुर्बानी के जानवर और इनकी जो उम्रें हैं वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। कुर्बानी के जानवर जो है ना वो 3 किस्म के होते हैं। ऊँट की जिन्स है, गाय की जिन्स है और छोटे जो जिन्स है वो है। अच्छा, अब देखिए ऊँट जो है वो 5 साल का होना चाहिए। गाय, बैल, भैंस, भैंसा, कट्टा बच्चा जो भी है वो 2 साल का होना चाहिए। बकरा या बकरी ये 1 साल का होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ़ इसमें एक इस्तिस्ना है, एक्सेप्शन है। दुम्बा, दुम्बी या भेड़ 6 माह का इतना बड़ा कि दूर से देखने से साल भर का मालूम होता है, चूँकि उसका वो बाल होते हैं ज़्यादा, ऊन होती है और वो फलता-फूलता ज़्यादा है, तो वो फैलता है ज़रा। तो इसलिए अगर वो छतरा है या दुम्बा है या भेड़ है, तो अगर 6 माह का है, कजला है या कानों वाला होता है, तो वो अगर इस तरह का है तो उसकी कुर्बानी 6 माह का लिए लग जाएगी। एक बार और, बकरा, बकरी, गाय, बैल, भैंस, ऊँट है, इनकी उम्र ये जो मैंने ज़िक्र की ये पूरी होनी ज़रूरी है। अगर 1 दिन भी कम है इनकी उम्र में से, तो इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर बकरा है, 1 साल का हुआ ही नहीं, वो जो है ना कमरी माह के हिसाब से अगर हिसाब लगाएँ, 12 माह चाँद के हिसाब से करने ज़रूरी है। 1 दिन कम बनता है। ईद वाले दिन लिया था, यानी ईद से अगले दिन लिया था हमने और अब ईद आ गई। ज़ाहिर है अब अगले दिन कुर्बान करेंगे, अगले दिन ही 10 बजे फ़र्ज़ करें और साल पूरा हो रहा है, 12 माह पूरे होने, तो अगले दिन 10 बजे के बाद ही करेंगे। पहले दिन कर लिए तो कुर्बानी वैलिड नहीं होगी। आगे है कुर्बानी के जो जानवर हैं, इनके मैंने उम्रें आपको अर्ज़ कर दी हैं। अब वो जानवर जिनकी कुर्बानी जायज़ है, नंबर 1 भेंगा हो,
जिसकी नज़र जो है ना वो 1/3 या 1/3 से और कम है, उसकी कुर्बानी लग जाएगी। अगर 1/3 के बराबर है या इससे ज़्यादा ख़राब है तो उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी। मामूली सा जुनून हो, कमला हो जानवर, पागल हो, ठीक है, मारता हो या फिर मतलब हरकतें अजीब-सी करता हो, लेकिन चर लेता है, खाना वगैरह खा लेता है, उसके निज़ाम बाकी सारे मामला ठीक हैं, वो भी जानवर वैलिड होता है। जिससे ख़ारिश हो, ऊँट को ख़ारिश होती है अमूमी तौर पर, तो मगर फ़रबा हो तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। चक्की, दुम या कान 1/3 या इससे कम कटे हों या कान कुदरती तौर पर ही छोटे हों, उनकी कुर्बानी भी जायज़ है। अच्छा, ये ना निशान लगाने के लिए ना कानों पर टक लगा देते हैं, कट लगा देते हैं। वो कट थोड़ा-सा होता है और बाज़ औक़ात 1 इंच का, 2 इंच का कट होता है, तो वो कुछ नहीं कहेगा। निशानी लगाने के लिए उन्होंने अपने जो रेवड़ हैं, उन्होंने अलग-अलग किए होते हैं। तो वो कुर्बानी वाला जानवर वैलिड है और लग जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। नंबर 6 पर है वो जानवर जिसके वो खस्सिये जो है ना वो निकाल दिए, यानी खस्सी हो। खस्सी जानवर सरकार ने सलाम ने बड़ा पसंद फरमाया क्योंकि उसमें पेशाब की जो बू है वो ख़त्म हो जाती है, गोश्त उसका अच्छा हो जाता है। ये गोश्त को अच्छा करने के लिए किया जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु भी ज़बह फरमाया करते थे। आपने छुरी मंगवाई हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इरशाद फरमाया कि अपनी कुर्बानी के पास हाज़िर रहो कि इसका जो गोश्त है, पोस्त है, वो भी सवाब का बाइस बनते हैं। और नबी सल्लल्लाहु ने भी कुर्बानी की, अपने ऊँटों की भी कुर्बानी की, बल्कि जबकि हर ऊँट ये चाहता था कि मेरे गले पर सरकार के हाथ से छुरी चले। वो आगे-आगे होने की कोशिश करते थे। इस जानवरों का शौक है, फ़र्त मोहब्बत है, नबी सल्लल्लाहु से जो किया करते थे। नंबर 7 पर है भेड़, दुम्बा जिसकी ऊन काट ली गई। तो ऊन काटने से जानवर का बाल वगैरह जिस्म से उतार लिए, तो उसकी कुर्बानी भी लग जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं। इतना बूढ़ा हो कि बच्चे के काबिल ना रहा हो, यानी जानवर भैंसें जो हैं बूढ़ी हो जाती हैं। ये काले रंग की जो भैंसें होती हैं, ये बूढ़ी हो जाती हैं, इनको फिर जो कसाई जो हैं वो काट के ज़बह करके यानी बेचते हैं, तो इनकी कुर्बानी भी लग जाती है। ये शर्त है कि उनके जो घुटने हैं, उनकी जो हड्डियाँ हैं पाँव की, टाँगें हैं, वो कमज़ोर ना हों, चल के कुर्बानगाह तक जा सकें। तो इतना कमज़ोर अगर है तो वो चल जाएगा, लेकिन इससे भी कमज़ोर है, चल के नहीं जा सकता, तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी। नंबर 9 पर है जानवरों के जिस्म पर ना लोहा गर्म करके निशान लगाते हैं, पिछली टांग पर या कमर पर। तो जेड लिख देते हैं, अंग्रेज़ी का कोई हरफ लिख देते हैं या कोई भी निशानी लगा देते हैं, वो भी जानवर की कुर्बानी वैलिड है, क्योंकि वो स्किन की ज़ाहिरी सतह पर ही है, अंदर तक वो उसका निशान नहीं होता। जब आप खाल उतारते तो देखिएगा अंदर तक उसका निशान नहीं होगा। तो ऐसा ऐब नहीं है कि जिसकी वजह से उसके गोश्त पर या पोस्ट पर फ़र्क पड़े, उसके दिमाग पर फ़र्क पड़े, तो इसकी कुर्बानी भी जायज़ है। नंबर 10 पर है गाय या ऊँटनी जिसका सिर्फ़ एक थन खुश्क हो। तो 4 थन है और एक थन खुश्क है, तो ज़ाहिर है अक्सर ठीक है। तो जब अक्सर ठीक है तो इस वजह से उसकी कुर्बानी भी वैलिड है। लंगड़ा जानवर जो चलने में टूटे हुए पाँव से मदद लेता हो, पाँव उसका टूटा लेकिन मदद वो ले रहा है और वो चल रहा है, तो उसकी भी कुर्बानी लगेगी। छोटी चक्की वाला दुम्बा। और नंबर 13 पर है जिसके पैदाइशी सींग ही ना हो। और नंबर 14 है जिसके सींग जड़ से नहीं टूटा, ऊपर से टूटा है, उसका खोल उतर गया, ठीक है? या फिर ऐसा हुआ कि जड़ से तो नहीं टूटा, जानवर लड़े हैं, सींग में सींग फँस गया, अब वो काटना पड़ा। तो ज़ाहिर ऊपर से सींग काट दिया, उसकी भी कुर्बानी लग जाएगी, किसी किस्म का मसला नहीं होगा। अब ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि ये हालात हैं और इनके जो महँगापन है, वो इतना नहीं है, इस वजह से इसकी कुर्बानी जायज़ है। ख़ारिश है लेकिन मोटा ताज़ा है। इस तरह ये चक्की, दुम या कान का तिहाई हिस्सा इससे कम कटे हों या कान कुदरती तौर पर छोटे हों। देखें इसके 3 हिस्से किए हुए हैं, 1/3, 2/3, 3/3। तो ये इसमें अगर 1/3 कटी है तो फिर भी जानवर की कुर्बानी लग जाएगी। कान 1/3 कटे हैं फिर भी लग जाएँगी। और इसी तरह ख़ुशियतैन अगर निकाल ली गई हैं तो फिर भी ठीक है। जानवर की अगर जानवर को ऊन काट ली गई है उसकी भी कुर्बानी लग जाएगी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है।
गाय या ऊँटनी जिसका सिर्फ एक था उसको, इसकी भी कुर्बानी जायज़ है। चक्की छोटी हो, पैदाइशी सींग ही ना हो, सींग मेंग से जड़ से कम टूटा हो, तो इन सूरतों में कुर्बानी जायज़ है। अब वो हैं कि जानवर जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं, अंधा हो, काना हो, जिसका कानापन ज़ाहिर होता हो, खारिज या किसी और वजह से इतना कमज़ोर हो, उसकी हड्डियों में मगज़ ही ना रहा हो और गोश्त में मसला आ जाता है, लंगड़ा हो, कुर्बान गाह तक ना जा सके, कान, चक्की, दुम या एक तिहाई से ज़्यादा कटे हों, पैदाइशी कानें ना हो या एक कान हो। तो अब देखिए, कान बेसिक उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें से है, तो अगर नाक में मसला आ गया, कान में मसला आ गया, तो फिर भी उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी। नंबर 8 है थन कटे हों या खुश्क हों, गाय या ऊँटनी के 2 अगर खुश्क हैं या कटे हैं, कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि ये हाफ है, और बकरी का 1। और नंबर 9 पर है नाक कटी हुई हो, खुंसा जानवर जिसमें नर और मादा दोनों की अलामतें हों, और 11 नंबर पे एक पाँव काट लिया गया हो। इस हद तक जुनून हो कि वो खाना नहीं खा सकता, उसकी भी कुर्बानी नहीं लगेगी। सींग जो है ना वो जड़ तक टूट गया हो। अब ये सारी डिटेल में उसकी कमज़ोरी की अलामतें हैं या कान ज़्यादा कटा हुआ है। अब ये देखें, ये सींग ही जो ना वो पैदाइशी कान ही नहीं है, तो इनकी भी कुर्बानी नहीं लगेगी। और एक कान है ही नहीं, इनकी भी कुर्बानी नहीं लगेगी। इस तरह थन कटे हुए हैं या खुश्क हो गए हैं, बकरी के 2 होते हैं, उसमें से एक अगर काट लिया गया या खुश्क हो गया, उसकी भी कुर्बानी नहीं लगेगी। इस तरह एक पाँव अगर काट लिया गया, माज़अल्लाह कोई बीमारी हो गई, जानवर का पाँव काटना पड़ा, उसकी भी कुर्बानी नहीं लगेगी। अब ये देखें, ये जानवर लड़ते हैं और सींग जो है वो जड़ से टूट जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो मामलात ख़राब होते हैं। अच्छा, ये तो था यहाँ तक क़ुरबानी के जो जानवर की बातें थी। इसमें इज्तिमाई क़ुरबानी अगर इस्लाम में करते हैं ना, तो सब की नीयत ये होनी ज़रूरी है कि वो सब की नीयत इखलास वाली हो। अगर किसी की नीयत गोश्त की है, लालच की है, रियाकारी की है, सब की नहीं होगी, तो वो इस्लाम भाई जो इज्तिमाई क़ुरबानी में हिस्सा डाल रहे हैं, ये चीज़ बड़ी गौर व फ़िक्र करने की हाजत है कि ऐसा ना हो कि आपकी कुर्बानी ही ना हो रही हो। ठीक है? अल्लाह अकबर। अच्छा, इसमें ये जो चीज़ है वो ज़रूरी है कि कुर्बानी वाले दिन, और कुर्बानी चूँकि दिन इसके 3 हैं, 10, 11 और 12 ज़ुल्हिज, तो इन दिनों में कुर्बानी आप कर सकते हैं। अब रात को इस्लाम में पूछते हैं कि रात को कुर्बानी हम कर सकते हैं कि नहीं? रात को कुर्बानी कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। कराहत लिखी किताबों में, आमा कुतुब फ़िक़्ह में लिखी है। उसकी वजह ये है कि पहले जो है वो जबकि वो किताबें लिखी हैं, पहले लाइट का अच्छा इंतज़ाम नहीं होता था। अब चूँकि लाइट का इंतज़ाम होता है, इसलिए रात को कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं। मकसद तो ये है कि ख़ता ना हो। 3 रगें कटनी ज़रूरी हैं। 3 रगें नहीं कटीं, 2 कटीं, और जानवर को जो है ना वो खाल वगैरह उसकी उतारना शुरू हो गए, और फिर बाद में जब वो ठंडा हो गया तो फिर बाद में उसकी बाकी जो है ना गर्दन काटी गई। इस तरह के मामलात हुए, फिर कुर्बानी में ख़तरे पैदा हो जाते हैं। तो ये अगर लाइट का अच्छा इंतज़ाम है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं, रात को कुर्बानी कर सकते हैं। और जब कुर्बानी हम करते हैं तो जानवर के गर्दन पर छुरी चलाते हैं। अब छुरी, लेट्स सपोज़ कसाब ने चलाई, कसाई ने, जानवर ज़बह करने वाले ने, ज़ाबे ने छुरी चलाई, मालिक ने कहा चलो यार मैं भी हाथ रख लेता हूँ, ऊपर हाथ रख दिया। अब कसाब ने तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा, लेकिन जो मालिक है उसने हाथ रखा, सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ा, जानवर हराम हो गया। वजह इसकी ये है कि उसने बिस्मिल्लाह जानबूझकर नहीं पढ़ी, दिल ये था कि मुझे कौन सी ज़रूरी है। हाँ, भूल गया तो फिर उसकी कुर्बानी लग जाएगी। वजह इसकी यह है कि अल्लाह का नाम हर मोमिन के दिल में होता है, तो वो चूँकि उसके दिल में है, इसलिए चूँकि मुसलमान है, अल्लाह के नाम से ही मुसलमान है, तो भूलने वाले की कुर्बानी जायज़ है। लेकिन जानबूझकर इसे अगर छोड़ेगा, ये समझेगा कि नहीं मुझ पर ज़रूरी नहीं है, तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी की जो खाल है वो ख़ुद नहीं रख सकेंगे आप, जो है ना वो या तो उसका बनाना है तो डायरेक्टली उसको यूज़ करना पड़ेगा, उसकी जान-माल बना लें, उसका जूता बनवा लें, जो मर्ज़ी कर लें। लेकिन अगर आप कहें कि पैसे उसको बेचकर सेल आउट करके मैं पैसे अपने मसरफ़ में ख़रीद ले आऊँ, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। पैसे फिर आपको सदका करने पड़ेंगे। आप फ़ैज़ान मदीना में इस्लाम में मौजूद होते हैं, वहाँ पर खालों का इंतज़ाम है बेहतरीन, तो वहाँ पर अपनी एक कॉल के ज़रिए से खाल को जमा करवाइए और उसकी रसीद लीजिए। इंशाअल्लाह ताला ढेरों ढेर सवाब भी मिलेगा और ये इत्मीनान भी होगा
कि मेरी जो चीज़ है वो अच्छी जगह खर्च हो रही है, जहाँ मेरा मसरफ़ था मैं वहीं पर ही खर्च कर रहा हूँ किसी किस्म का मसला नहीं है। जानवर जब हम ज़बह करते हैं ना, उसमें जाते-जाते कुछ चीज़ें मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। जानवर को ज़बह करने के लिए उसके 4 रगें होती हैं, हुलक़ूम मेरी और वज्जान 2 रगें होती हैं। वज्जान 2 होती हैं, हुलक़ूम मेरी ये 3 और 4। तो इनमें से 3 रगें कम अज़ कम मिनिमम लेवल है स्लॉटरिंग का, वो कटनी ज़रूरी है पूरी। अगर ऐसा हुआ कि चारों रगें आधी-आधी कट गईं, फिर भी कुर्बानी हो जाएगी। 3 रगें पूरी कट गईं, फिर भी हो जाएगी। 2 कटी, 2 नहीं कटी, कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह 1 कटी या 4 रगें कटी तो हैं, लेकिन वो 0.25 यानी कि 0.50 नहीं कटी, आधी-आधी नहीं कटी, बल्कि एक-एक जो रुबो है, एक-एक 1/4 है, वो कटी हैं, तो कुर्बानी का जानवर नहीं होगा, वैलिड नहीं होगी, ज़बह वो माना नहीं जाएगा। फिर जानवर का जो जब हम गला काटते हैं, तो हराम मगज़ तक जो उसका मनका होता है, वो हड्डी आ जाती है। वो इस तरह हड्डी होती है और उसमें से जो छुरी मार के ना वो कसाई हराम मगज़ छुड़वाते हैं, ये यहाँ पर होती है। तो छुरी फिरते-फिरते यहाँ तक पहुँच जाती है और फिर उसको नोक लगा के उसका जो ना हराम मगज़ छुड़वाते हैं, वो जानवर फ़ौरन ठंडा हो जाता है। ये क्यों करते हैं? अपना वक़्त बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने आगे भी जानवर ज़बह पकड़े होते हैं, पैसे लिए होते हैं, दिए होते हैं, मामलात उनके तय होते हैं। उन्होंने फ़ौरन आपका जानवर ज़बह करके उन्होंने आगे जाना होता है। अब उनको क्या लगे, आपकी कुर्बानी हो या ना हो, उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर गोश्त बना के आपके हवाले करना है। तो आपने खुद ही अपने बारे में सोचना है कि यार मैंने अपना जानवर सही तरीके से कुर्बान करना है, गोश्त मैंने खाना है। तो अगर आप जानवर सही तरह कुर्बान नहीं करवाएँगे, हरामा को छुड़वा लेंगे, अब जानवर हाथ-पाँव मारेगा, उसका खून दिल पंप जनाब दिल जो है खून पंप करेगा और खून सारा बाहर आ जाएगा, गोश्त साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल निखर जाएगा। लेकिन अगर जानवर हाथ-पाँव नहीं मार रहा, फ़ौरन ठंडा हो गया, खून रह गया, गोश्त में रह गया, अब वो गोश्त जब हम खाएँगे तो कई बीमारियों का बाइस बनेगा। यही वजह होती है कि डॉक्टरों की मोह जो लग जाती है। बड़ी ईद के बाद किसी को पेट के मसाइल, किसी को मैदे के मसाइल, किसी की तबीयत में उभारपन, गुबारपन, ये कई मसाइल पैदा होते हैं, इस वजह से पैदा होते हैं कि वो समझ लें कि मरी मुर्गियों वाला हिसाब हो जाता है। नीला गोश्त जिसे कहते हैं। तो खून तो है उसी में, तो खून तो हमने निकलवाया नहीं, तो इसलिए आपने खुद जो है वो अपनी तवज्जो के साथ जानवर को ज़बह करना है या करवाना है। तो अगर ये मदनी फूलों के मुताबिक अगर चलेंगे तो फिर जो है ना फ़ायदा होगा, अगर नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जानवर कुर्बान करने के लिए इसमें अक़ीक़े का हिस्सा भी शामिल कर सकते हैं, बड़े जानवर में। और अक़ीक़े का 2 हिस्से, अक़ीक़े के 5 हिस्से बड़े इसके ईद के, या इसका उलट हो गया या जिस तरह भी होगा, 6 हिस्से अक़ीक़े के हो गए, 1 कुर्बानी का हो गया, फिर भी चल जाएगा। अक़ीक़े के लिए भी यही शराइत हैं जो कि कुर्बानी के लिए शराइत हैं, उसके लिए कोई अलग शराइत नहीं है। और इसमें जो है वो जानवर ज़बह करने से पहले आप आसानी से एक ही दुआ है बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर, वो पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहें तो लंबी-लंबी दुआएँ भी हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। और अपने जो है वो कुरान पाक में जो ज़िक्र की गई, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुश्रिकीन इन्न सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका व अन मुहम्मदिन व उम्मतिही बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। ये दुआ भी पढ़ सकते हैं आप। और जो अब गोश्त हो गया, गोश्त के जो अज्ज़ा हैं, जो 22 मकरूह अज्ज़ा आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने लिखे, वो हराम है या ममनू है या मकरूह हैं, वो फ़िज़ानतुल सुन्नत में नक़ल की गई आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह से ही। मैं वो अज्ज़ा ज़िक्र कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम वाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो रगों का खून, पित्ता, मसाना, मादा और नर की अलामतें। इसी तरह जानवर के जो खुसियतैन होते हैं, कपूरे जिनको कहते हैं, गदूदें, हराम मगज़, गर्दन के 2 पट्ठे के शानों तक खींचे होते हैं वो वाले। पट्ठा वाइट कलर का होता है और इसमें खून वगैरह नहीं होता। वाइट कलर का एक लेयर सी होती है, वो आपको मिल जाते हैं, जो गोश्त बनाते हैं उनको पता होता है। तो वो उसको पहले कह दीजिए कि वो अलग कर देंगे। इसी तरह जिगर, कलेजी का खून, कलेजी खाना है, वो तो सुन्नत मुबारक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर के ज़बह करने के बाद पहले कलेजी पकवा कर ही खाया करते थे। तो ये बात लिखी है शरह शरीअतुल इस्लाम में। तिली का खून, गोश्त का खून ज़बह के बाद वो जो गोश्त में से निकलता है। दिल का खून, ये भी हराम है। ज़र्द पानी पित्ते में से निकलता है, वो भी हराम है। नाक की रतूबत भेड़ में होती है, ये भी हराम है। पखाने का मकाम, उजड़ी, आंतें, इसी तरह नुतफ़ा,
या मादा हमने ज़बह के उसमें पेट में से कच्चा बच्चा निकला है वो नुतफ़ा के खून हो गया, वो नुतफ़ा के गोश्त का लोथड़ा हो गया। ये नुतफ़ा मनी को कहते हैं, जानवर की जो है ना वो मादा के पेट में गई और वो गोश्त का लोथड़ा हो गया, या पूरा जानवर बन गया और मुर्दा निकला, या बेज़बा ही मर गया। ये 22 चीज़ें जो हैं वो हराम हैं। इनमें से बाज़ लोग जो है ना वो इन पर उदरी के मुताल्लिक पूछते हैं। अब देखिए, एक तौलिया अगर आप लें उसमें निजासत रखें, एक माह रख लें फ़र्ज़ करें, ये एज्यूम ही करना है। एक तौलिए में 1 डेढ़ माह आप निजासत रखें, बाद में उसको अच्छी तरह धो लें। क्या उससे आप मुँह साफ़ करेंगे? नहीं करेंगे। ये भी तौलिया होता है। उस तौलिए को आप कैसे खा सकते हैं? यार उसमें निजासत पड़ी है। मुँह मुँह साफ़ करने से भी मैं अगली बात कर रहा हूँ। मैं उस तौलिए को खा लूँ, मेरा दिल तो नहीं मानेगा। तो फिर आप भी ज़रा एहतियात किया कीजिए। आप ना रास्ते तलाश करने के लिए तगो-दो ना किया करें। जब एक दफ़ा कह दिया कि यार ये ओजरी खाना जायज़ नहीं है, तो फिर आप कहें नहीं ऐसे कर लें, वैसे कर लें, ये कर लें, वो कर लें। फिर आप जनाब वो चोर रास्ते तलाश ना किया करें। आप क्या मतलब उसमें कोई ज़्यादा ताकत है, या वो पुठ का जो गोश्त होता है कमर का, वो खा लें, वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है? सिर्फ़ ज़ुबान इसके मज़े के लिए, और मरा भी यहाँ तक रहना है, नीचे नहीं पता। नीचे पेट को ये पता है कोई ना कोई चीज़ आई है, वो मिट्टी खा लें या वो सोना खा लें, लोहा खा लें, बंद खा लें, डबल रोटी खा लें, उसके नीचे उसके लिए बराबर है सारा कुछ। पेट भर जाएगा, उसको नहीं पता। ये हलक के ऊपर-ऊपर तक मज़ा है, उस मज़े के लिए इंसान क्या कुछ गुनाह नहीं करता। स्याह और सफ़ेद को एक कर देता है, दिन-रात को एक कर देता है, और व्हाइट और ब्लैक को एक कर देता है। कि किस लिए करता है? कि यार मेरा मज़ा ज़ुबान का वो ठीक रहे। तो ये मज़ा कुछ लम्हे का होता है, जब तक खाना ज़ुबान पर रहता है। जब नीचे चला जाता है तो वो फिर निजासत बनता है। इसलिए मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, शरीयत की ताबेदारी ज़रूरी है, शरीयत की ही बात माननी ज़रूरी है। अपनी अक़ल के घोड़े दौड़ाने से बेहतर ये है कि बंदा शरीयत की माने। तो शरीयत की कब मानेंगे? अल्लाह के बंदे ही शरीयत का बताएँगे। ज़ाहिर किताबों ने आके खुद तो नहीं बोलना कि हमारे में ये मसला लिखा हुआ है। वो तो अल्लाह के बंदे ही तलाश करके देंगे कि फ़लाँ किताब में फ़लाँ मसला ये लिखा हुआ है। तो वो आप ऑथेंटिक बंदे को पहले तलाश करें कि आशिक़ रसूल के ग़ुलाम बनें, आलिम दीन के, फिर जो है ना वो आपको सही मसाइल बताएँगे, उसी पर फिर अपनी आँखें बंद कर लें। आला हज़रत पर हमारी आँखें बंद हैं, मीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की, उन पर हमारी आँखें बंद हैं। तो अमीर अहले सुन्नत के ग़ुलाम बन जाएँ, उनके मुरीद हो जाएँ, उनके तालिब हो जाएँ, किसी तरीके से उनसे जुड़े रहें, अटैच रहें। तो जब आप अटैच रहेंगे तो आपको हर चीज़ जची-तुली हुई आपको मिलती रहेगी, गाइडेंस मिलती रहेगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल्ला अभी अ, वक़्त का हमारा इख्तिताम है, और घंटा पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया है। अब इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कोई भी मसला हो ना, उसमें हम दौड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अब देखिए, मैं घर बैठे सर दर्द की दवा ले लूँ, तो ये मैं समझता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपनी जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, वो मैंने तो ली नहीं, और खुद ही मैं डॉक्टर बन गया, खुद ही मैंने समझा कि मैं पैनाडोल खा लूँगा तो आराम आ जाएगा। इसी तरह बिल्डिंग बनानी है, तो मैं अगर आर्किटेक्ट के पास नहीं जाऊँगा, या अगर मैंने कपड़े सिलवाने हैं, तो मैं उसी प्रोफ़ेशन के बंदे के साथ, माहिर फ़न के साथ नहीं रब्ता करूँगा, तो ज़ाहिर है मैं ज़्यादती कर रहा हूँ। अगर मैंने जूता खरीदना हो या कोई भी काम करना हो, तो मैं उसी प्रोफ़ेशनल के माहिर फ़न के पास जाता हूँ। तो क्या दीन सीखने के लिए किसी से भी सीख लिया, किसी का भी पूछ लिया, उसने कहा यार वो देखो कुत्ता तेरा कान ले गया, तो वो कान नहीं देखा, कुत्ते के पीछे जो है दौड़ लगा दी। तो पहले अपना कान देखना है मेरा कान सलामत है या नहीं। तो इसीलिए किसी माहिर फ़न से रब्ता करना ज़रूरी है। दीन ये नहीं है कि माँ-बाप ने कह दिया चल पुत्र खैर है दाढ़ी ना रखो। दाढ़ी में अभी तुम छोटे से तो हो, अभी क्या ज़रूरत है? भई छोटा-सा हो तो फिर दाढ़ी कहाँ आती है? तो जवान हो गया अब, तो अब उसको दाढ़ी रखने से मना ना करें। आप अपने मशवरे अपने पास रखें। आपको अल्लाह ने तौफ़ीक नहीं दी, आप ना करें। लेकिन आपके बेटे को अल्लाह पाक तौफ़ीक दे रहा है दाढ़ी रखने की, सुन्नत रसूल सजाने की, तो उसको सजाने दें, नमाज़ पढ़ने की पढ़ने दें। तो लोगों के मशवरे पर लोग जो है ना जब अमल करते हैं तो फिर फ़साद होता है। फ़दल्लु व अदल्लु, खुद भी गुमराह होते हैं, लोगों को भी गुमराह करते हैं।